कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछले प्रश्न को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार उनको देखिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का प्रश्न है, हमको एक पैराबोला दी गई है y=x² और एक लाइन दी है y=mod ऑफ x। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक एक कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले हम किसकी ट्रेसिंग करेंगे, y=x²। हमारे पास एक पैराबोला है, उसकी ट्रेसिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए y=x², मेरे पास कोई एक क्या है, पैराबोला है। y=x² मतलब ये देखिए, ये y=x² पॉजिटिव है y के डायरेक्शन में, तो ये ऊपर को कटेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये इस टाइप का पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन हो गया 0,0, x एक्सेस x डैश y इंटू वाई एक्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन है y=mod ऑफ x, और आपको mod ऑफ x अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि mod ऑफ x क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो ठीक है, मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, कोई भी mod के अंतर्गत अगर हमें कोई भी चीज़, हमारे पास कोई भी है, ठीक है, x है y z है, कोई भी फंक्शन है या कोई भी डिजिट है, वो हमेशा क्या करता है, वो दो चीज़ें रखता है। मतलब y=mod ऑफ x कहने का मतलब ये ठहरा हमारे पास, इसका मीनिंग क्या है, ये बोल रहा है y के हमारे पास दो वैल्यू हैं। एक y= पॉजिटिव x है, ठीक है, और एक y= माइनस ऑफ x है फ्रेंड्स। ये mod ऑफ x ऐसा बताना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्लस x और y= माइनस x, दो लाइनें हैं, दो लाइन है ना, एक x एक्सिस पॉजिटिव की ओर है, निगेटिव की ओर है। अब भाई कहाँ से क्या खींचा इनको ना, हमें कुछ पता नहीं है, तो हम लोग कुछ करते हैं एक बार। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं इसको यहीं पे अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर खिचड़ी हो जानी है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको रफ में आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पैराबोला है। ठीक है, देखिएगा ये पैराबोला है। ठीक है, वही है, मैं इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व इन लाइनों को कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एक मेरे पास एक लाइन है y= प्लस का x और एक है y= माइनस का x। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर -4 है। ठीक, उसी प्रकार y एक्सेस में चलेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है। ठीक है, नीचे वाले की ज़रूरत हमें पड़ने वाली नहीं है, तो हम लोग नीचे वाले को ड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए मैं क्या करूँ, y=x की बात करता हूँ, पॉजिटिव की ओर जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं देखिएगा इसको लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप बहुत जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे कैसे करना है। ठीक है, ये x है और ये y है। मैं पहले y=x वाली लाइन को ड्रॉ करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं y=0 रखता हूँ, नहीं, अगर मैं क्या करता हूँ, x=0 रखता हूँ। देखिए x= अगर मैं 0 रखता हूँ तो y भी मेरे पास 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं x=1 रखता हूँ तो y भी 1 आएगा, और x= अगर मैं 2 रखता हूँ तो y भी 2 आएगा। मतलब मैं कहने का तात्पर्य है, अगर मैं x=0 रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे y=0 भी यहीं पे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x=1 रख रहा हूँ, मतलब x कहीं यहाँ पे है। ठीक है, x= यहाँ पे है और y भी 1 आ रहा है। देखिए ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर देखिए अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो y भी मेरे पास 2 पे आएगा कहीं। देखिए ये y2 का पॉइंट ऑफ इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट यहाँ पे बचा, और ये उसी प्रकार अगर मैं 3 रखूँगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं यहाँ पर आएगा इनका, ये तीसरे का। तो जो ये बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, एक लाइन आएगी, तो इन पॉइंटों को मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी फ्रेंड्स। ये है मेरे पास y=x।
ठीक है। अब उसी प्रकार हम इस साइड की ओर चलते हैं। ठीक है, इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। फिर एक कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए ये मेरे पास क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स का बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं y इक्वल टू 1 रखता हूँ तो एक्स इज इक्वल, अगर मैं वाई एक्स इंटू वाई है, ठीक है, एक्स इंटू वाई, अगर मैं क्या करता हूँ y इक्वल टू 1 रखता हूँ, y इक्वल टू 1 रख दिया तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अगर मैंने y इक्वल टू 2 रख दिया तो एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, अगर y इक्वल टू 3 रख दिया तो एक्स इज इक्वल टू -3। ठीक है, और 0 0 पे तो 0 0 होंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, y इक्वल टू 1 यहाँ पे है कहीं। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, -1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा ना। ये देखिए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और y इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 1। दूसरी बात, अगर मैं क्या करता हूँ y इक्वल टू 2 रख रहा हूँ, y इक्वल टू अगर 2 रख रहा हूँ तो 2 ये है ना यहाँ पे कहीं, और वो यहाँ से मैं एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -2। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैंने y इक्वल टू 3 रख दिया तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स। ये पॉइंट को मिला देंगे तो हमारे पास क्या चली जाएगी फ्रेंड्स, एक लाइन बन जाएगी फ्रेंड्स। तो जो लाइन है वो इस टाइप से बनी हुई है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कैसे बनेगी। तो देखिएगा यहाँ पर जो लाइन बनेगी कैसे 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 कटेगी, ये यूँ गई, एक यहाँ से y इक्वल टू प्लस एक्स यहाँ गया, और एक यहाँ से इधर गई, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स। इस लाइन को नाम दे देता हूँ, इस लाइन को क्या नाम दूँ, y इक्वल टू माइनस प्लस का x, और इस लाइन को मैंने नाम दे दिया y इक्वल टू माइनस का x। ये y इक्वल टू एक्स और कैसे लिया, इन लाइन को कैसे कैसे सॉल्व करके हम लोगों ने कैसे ड्रॉ किया वो आपको मैंने अभी बता दिया है। वो लिया हमने इस टाइप से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें अब हमारे पास बाउंडेड रीजन निकल गया फ्रेंड्स। अब हमें बोल रहा है कि ये वाला बाउंडेड रीजन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके द्वारा जो बाउंडेड रीजन है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, इसमें ये वाला और ये दोनों क्या है, सेम है, बराबर है, सिमेट्री है ना, तो सेम होंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, देखिए हम अगर स्ट्रिप लेने पे तो नहीं बन रहा है। ठीक है, स्ट्रिप ले हम ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पर एक चीज़ बन रही है फ्रेंड्स, देखिए ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ट्रायंगल। ये देखिए ये बन गया ट्रायंगल। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट, एक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितने होंगे, ये 0 है, और यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y इक्वल टू प्लस एक्स है। ठीक है, एक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होंगे, हमको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ये इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, हमको पहले एक्स और वाई के इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका लाइन का और पैराबोला का, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने पड़ेंगे, जिससे हमें इनकी वैल्यू पता चल जाएगी। हमको देखो ये इसकी वैल्यू भी बतानी है और इसकी वैल्यू भी बतानी है। हम इसको निकालेंगे और पूरे में से इस वाले एरिया को घटा देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम दोनों सेम का निकालना है ना। तो देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया, नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले, ये ओ हो गया। ठीक है, मैंने ओ बोल दिया, इसको मैं बोल देता हूँ ए। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने बी, इसको बोल दिया सी। ठीक है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है जो हमें निकालना है वो क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा रिक्वायर्ड एरिया जो है, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारे पास, यहाँ से चलते हैं, ओ सी, देखो ओ सी ओ ए ओ, ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, ओ सी ओ ए ओ वाला एरिया है। तो ये निकलेगा कैसे फ्रेंड्स, देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसका छोटे से एरिया का निकाल देते हैं। ठीक है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी निकल जाएगा। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें देखो कैसे निकाल देंगे फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू रिक्वायर्ड एरिया, 2 इंटू हम कर देंगे एरिया ऑफ किसका, ये छोटे वाले का, ओ ए ओ का, ओ ए ओ का। ठीक है, ओ ए ओ का एरिया हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए
2 इंटू एरिया ऑफ ओ ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम पहले इसका एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ ओ कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, पता है आपको। हम क्या करते हैं, ओ का एरिया निकालने के लिए हम एक बार इस पूरे का निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पूरे का एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को घटाएंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। पूरे का एरिया ऑफ OABO माइनस एरिया ऑफ OAO, ठीक है। नहीं, AOB, पूरे में से हम इसका एरिया घटा रहे हैं ना, AOB का एरिया घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, AOB का एरिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। फिर पूरे में से इस वाला घटा देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये वाला तो बचेगा ना रेड कलर का, AOA का, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें ये वाली इसकी वैल्यू पता चल जाएगी और इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा इक्वेशन ऑफ जो हमें दी हुई है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दी है और हमें दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स। हम x की साइड को x से ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू x यहाँ रख देता हूँ तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू अगर y आ गई तो y की वैल्यू भी तो 1 ही होगी ना। y इक्वल टू हमारे पास क्या है, x है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, ठीक है। ये 1 आ गया, ठीक। और इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1,1, मतलब y भी मेरे पास y आ गया। अब हम आराम से क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेंगे, बीच में से इस पूरे वाले का एरिया निकाल देंगे, ठीक है। स्ट्रिप नहीं भी लेंगे, उसे भी निकाल देंगे। देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1 अपॉन हाइट इंटू लेंथ, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो एरिया ऑफ, तो देखिए पहले एरिया ऑफ यहीं पे करते हैं। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ मैसेज आता है ना बीच में, एरिया ऑफ OABO, एरिया ऑफ OABO जो हमारे पास ट्रायंगल OABO हो रहे, OABO का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास, इसको कैसे निकाले, 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, OB इंटू BA हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2, OA कितना है मेरे पास 1 है और OB भी 1 है, तो इसकी वैल्यू आई 1/2 स्क्वायर यूनिट, इसकी वैल्यू 1/2 स्क्वायर यूनिट आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, एरिया ऑफ AOB का, AOB का इसका। अब यहाँ पे देखो, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है। इसको बोल देता हूँ मैं dx और ये हो जाएगा मेरा y, ठीक। तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ, बड़ा अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाएगा, एरिया ऑफ इसका OAB का, OABO का क्योंकि देखिए सम एक जैसे हो गए शायद, रिकॉर्ड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का निकाला ना, OAB, पहले हम OAB लिखा दे तो अच्छा रहता, OAB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ OABO का, OAB पूरे वाले का नहीं निकाल रहे हैं, छोटा वाला जो सफ़ेद वाला भाग नहीं है, बता देता हूँ अभी। देखिए कलर चेंज करता हूँ इसका, ये देखिए ग्रीन कलर का जो है ना, ये जो ग्रीन कलर का है, अभी हम ये है OABO, ठीक है। और एक पूरा सर्किल है, एक पूरा सर्किल है, ये पूरा सर्किल है। हमने पहले क्या निकाला था, इस ट्रायंगल का, जो हमने ट्रायंगल था ना, ट्रायंगल उसका एरिया निकाला है, ट्रायंगल का एरिया निकाला है कितना, इतना। इस पूरे वाले ट्रायंगल से ये ग्रीन वाला जो नीचे है, ये वाला ये ग्रीन हो रखा है नीचे, इसका एरिया निकालेंगे हम। इसका एरिया निकालने के लिए हमने क्या लिया, एक स्ट्रिप ले ली नीचे को,
ये हमने एक स्टेप ले ली, ठीक है, एक स्टेप ले ली और इसको बोल दिया मैंने dx, और देखो y एक्सेस के अलॉन्ग है तो उसको मैंने बोल दिया y। तो यहाँ पर लिमिट भी देखिए कहाँ से जाएगी, 0 से 1, ठीक है। तो देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 to 1 y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू सर्किल से रूट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास रूट ऑफ एक्स। फ्रेंड्स अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए y है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमको ये y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा एक्स क्यूब अपॉन 1/3 इंटू 0 to 1, लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, माइनस 0 तो 1/3 यूनिट स्क्वायर पर यूनिट, ठीक है। बट एरिया ऑफ ओ ए बी का था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से तो हमारे पास एरिया, किसका एरिया निकाल रहे थे हम, एरिया ऑफ, इसका एरिया निकाल रहे थे फ्रेंड्स। तो देखिए हम पहले इसका एरिया ऑफ ओ ए का एरिया निकाल रहे थे। तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी का, इन दोनों का एरिया हमने निकाल दिया है। अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं। तो पहले का एरिया आया था मेरे पास 1/2 माइनस 1/3 मतलब 1/6, ठीक है, 1/6 स्क्वायर यूनिट आ गया। बट ये तो नहीं था हमारा रिक्वायर्ड एरिया, हमारा रिक्वायर्ड एरिया तो कुछ और था। रिक्वायर्ड एरिया जो था हमारी ये था 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए ओ का, ये एरिया ऑफ ओ ए ओ है, ओ ए ओ का एरिया, ये एरिया ऑफ ओ ए ओ है, ओ ए ओ है। तो देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया था हमारा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया था वो क्या था, एरिया ऑफ ओ ए ओ इंटू 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए ओ था, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1/6 इंटू 2 मतलब 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है।